ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के साथ जारी कशीदगी अब अख्ताम के करीब है। जंगबंदी में तोसी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, इसकी ज़रूरत भी नहीं। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार देते हुए इंडिया दिया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान अमेरिका सालसी के हवाले से कोशिशों को पाकिस्तान के इंतखाब की वजह करार दिया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती मामूली नहीं बल्कि जामे मुआहदा हो। जेडी वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा न होना दरअसल इस सबब से था कि मुआहदे को दोनों फरीकैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल शक्ल दी जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर, तुर्की के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दौरे दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व सलामती के लिए मरकूज होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा इसाक डार, अताउल्लाह तारर और तारिक फातमी हमरा होंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए $3 अरब की नई माली मदद मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी जो अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मेचोरिटी जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। 100 इंडेक्स में 4,600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का नकई और हांगकांग का हैंगसेंग 1% बढ़ गया। कोरियन का स्पी 3.4% और शंघाई 4% प्लस रिकॉर्ड हुआ। और अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद अबनाए हरमस से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हरमस की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेला मैरीन और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज़ गुजर गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अबनाए हरमस में ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे। हरमस की बंदिश के दौरान ईरान के 6 जहाज़ वापस लौटाए गए। कोई जहाज़ नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हरमस की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ जाने वाले जहाज़ों के लिए है, जबकि खलीज की दीगर बंदरगाहें खुली हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं बल्कि संजीदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉप लिव और अतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी पर सख्त तनकीद। कहा कि पॉप को दुनिया के हालात का इल्म नहीं और ईरान के एटमी ख़तरे पर बात करने की अहलियत नहीं। ट्रंप ने मेलोनी को भी शदीद हदफ बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हो, मेलोनी को ये भी फिक्र नहीं कि अगर ईरान को मौका मिलेगा तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। इस्लाम
इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुँचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तलाफ था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इतलाक कम अज़ कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता था। बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान तकनीकी पाबंदी के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हर्मुज़ नाकाबंदी का ड्राफ्ट मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। मोदी हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसियों के खिलाफ भारत में मजदूरों का शदीद एहतजाज। फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के बायस आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। भारतीय जरीदों के मुताबिक मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी गई। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तजारती रवाबित में अहम पेशरफ। बॉर्डर टर्मिनल फ़ाल हो गया। पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने टर्मिनल को TIR के लिए फ़ाल किया। इस इक़दाम से अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म और खित्ते के साथ तजारत के नए रास्ते खुल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।